कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी बिल्डिंग को दिखाते हुए, जहां इंडोनेशिया के कुछ सबसे बेरहम और खतरनाक अपराधी रहा करते थे। हम तामा रियादी नाम के क्राइम लॉर्ड को देखते हैं, जो अपने किराएदारों को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके धंधे में दखल देने की कोशिश की थी और कई महीनों से कमरे का किराया भी नहीं चुकाया था। कोई और ऐसा ना करे, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी है, ये सोचकर तामा उन सबको एक एक करके मार डालता है। पर जब आखिरी वाले को मारने की बारी आई तो उसकी गोलियां खत्म हो गईं। डर के मारे उस आदमी के हाथ पैर कांप रहे थे, पर तामा उसे कहता इतना क्यों घबरा रहा है, शुक्र मना तो अभी जिंदा है। इसके तुरंत बाद उसने एक ड्रॉअर खोला जिसमें कुछ और बुलेट्स और एक हथौड़ा रखा हुआ था। पर तामा गोलियां न उठाकर उसे मारने के लिए उस हथौड़े को चुनता है और फिर उसे उसी हथौड़े से पीट पीट कर बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं, जो खुद को एक बेहद खतरनाक मिशन के लिए तैयार कर रहा था। वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है और उनसे वादा करता है कि मैं उसे वापस ले आऊंगा, और बस इतना कहकर वो चला गया। उसे एक स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल किया गया था, जिनका मिशन था तामा रियादी की बिल्डिंग में घुसकर उसे अरेस्ट करना। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। उनका कैप्टन ईतो उन्हें बताता है कि इंसान अंडरवर्ल्ड की बहुत बड़ी हस्ती बन चुका है। सुपारी लेने वाले, गैंगस्टर्स, ड्रग डीलर्स सब उसे अपना भगवान मानते हैं। पिछले 10 सालों में एक भी पुलिस वाला उनकी बिल्डिंग में नहीं घुस पाया है। अब तक ये नहीं पता चला कि उसके सर पर किसका हाथ है। वो हर क्रिमिनल को अपनी बिल्डिंग में ऐसे पनाह दे रहा है जैसे कोई मकान मालिक अपने घर को किराए पर चढ़ा रहा हो। पर आज हम इस गंदगी को साफ कर देंगे। इसके बाद सब एक एक कर ट्रक से नीचे उतरते हैं। ईतो लेफ्टिनेंट फ्रेड से पूछता है, सर हमारी बैकअप टीम कहाँ है? उन्हें अब तक पहुँच जाना चाहिए था। उनके बिना हम अंदर तो चले जाएंगे, पर बाहर आना मुश्किल होगा। पर फ्रेड उसे झूठ बोलता है कि वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। फिलहाल उनके पास 20 ऑफिसर्स की टीम थी, जिसमें से 10 पीछे से और 10 लोग आगे से उनकी बिल्डिंग में घुसते हैं। अंदर घुसते ही उन्होंने एक लड़की को देखा जो आराम से बैठकर टीवी देख रहा था। एक ऑफिसर दबे पांव उसके पीछे से आया और उसे मार डाला। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाइयाँ ले जा रहा था। एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी सैम उसे रोक लेता है। उसने कहा, शक्ल से ये उनमें से नहीं लगता है, इसे छोड़ देते हैं। पर तो जानता था कि उनकी एक गलती से ऊपर रह रहे गैंगस्टर चौकन्ने हो सकते थे, इसलिए वो उस आदमी को अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद वो बेहद सावधानी से अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने पहली मंजिल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, जो देख के गैंगस्टर भागने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही वो लोग उसे धर दबोचते हैं। कुछ ऑफिसर्स पहले फ्लोर पर ही रुकते हैं और बाकी के ऊपर जाते हैं। दूसरी मंजिल पर उन्हें एक नशेड़ी मिला जो पता नहीं कितने महीनों से खुद को यहाँ बंद किए हुए था। अरेस्ट करते वक्त उसने डर के मारे वहीं अपनी चड्डी खराब कर ली, जो देख एक ऑफिसर उल्टी कर देता है। इसके बाद वो तीसरे फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ एक और क्रिमिनल नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था। उन्होंने उसे भी पकड़ लिया और उसे हथकड़ी पहनाकर 2 गार्ड्स को उस पर नजर रखने को कहा। इसी तरह वो चौथे फ्लोर पर जाते हैं, फिर 5वें और फिर 6ठे, लेकिन हर